Hello students, myself Ritu Misra. I will teach you Hindi Vandan of class 5th. Now today I will discuss you the second chapter name गहने और साधु। हमारा सेकंड चैप्टर का नाम है गहने और साधु। बेटा इस चैप्टर का जो नाम पड़ा हुआ है गहने और साधु, तो यह क्यों पड़ा है, यानी ये जो कहानी हमारी बनी हुई है ना, ये जो हमारी कहानी बनी हुई है, इस कहानी में गहने और साधु की विशेषता को बताया गया है, यानी जो साधु होते हैं ये कैसे होते हैं। अब हमें ये देखना है कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। हमें लालच में नहीं पड़ना चाहिए, हमें लालच में नहीं पड़ना चाहिए। देखिए आपके पाठ परिचय में कुछ दिया हुआ है, यानी इससे हमको पता चल जाता है कि इस कहानी का जो निचोड़ है, इस कहानी के जो तथ्य हैं, ये हमें क्या संदेश देते हैं, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है। यानी जब कोई हमारे घर पे कोई भी अजनबी आता है और कहता है कि आपको 2 रुपये आप हमको दीजिए, उसके बदले आपको हम बहुत ढेर सारा धन देंगे, आप हमें एक सोने की अंगूठी दीजिए तो हम आपको ढेर सारा धन देंगे। बेटा आप इस तरीके के मैटर में कभी फंसिएगा नहीं, क्योंकि देखिए यही घटना हमारे इस सेकंड चैप्टर में बताया गया है। यानी सेकंड चैप्टर में क्या बताया गया है कि एक सेठानी जी रहती हैं, यानी बार बार सेठ जी उनसे कहते हैं कि सेठानी जी जो रहते हैं उनको गहने पहनने का बहुत ज़्यादा शौक था, यानी गले में सोने की जंजीर, जिसको आप लोग आजकल सिकड़ी या चैन कहते हैं, यानी गले में वो पहनी रहती थी, हाथों में सोने की मोटी मोटी चूड़ियाँ पहने रहती हैं और कानों में बड़े बड़े झुमके पहने रहती थी। तो उनके पति यानी सेठ जी एक दिन कहते हैं कि सेठानी जी देखिए आजकल का जो ज़माना है वो ठीक नहीं है, और आप क्या कर, जब घर के बाहर निकला कीजिए तो आप इन गहने को उतार के जाके जब घर के अंदर रहा कीजिए तो आप इन गहनों को पहन लिया कीजिए। यानी ऐसा क्या करती हैं, क्योंकि रानी जो सेठानी जी थे उनको गहने पहनने का बहुत ज़्यादा शौक था, तो गहनों से दूर नहीं रह सकती थी, इसलिए सेठ जी उनसे कहते थे कि जब आप घर पे रहा कीजिए तभी गहने पहना कीजिए, जब घर के बाहर आप निकलती हैं तो आप गहने मत पहन के निकला कीजिए। तो जो सेठानी जी रहती हैं वो क्या कहती हैं, वो हंसने लगती हैं, कहती हैं हम तो इतने बड़े मोहल्ले में रहते हैं, हमको कौन ठग सकता है, हम तो इतने बड़े मोहल्ले में रहते हैं, हमको कौन ठग सकता है। तो बेटा देखिए आप अपने हैबिट में ये नहीं ला सकते हैं कि हम तो इतने बड़े घर में रहते हैं, हम तो इतने बड़े गांव में रहते हैं, हमको कोई ठग नहीं सकता है। ऐसा कोई नहीं हो सकता है कि जो ठगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बुद्धिमान से बुद्धिमान लोग भी क्या होते हैं, ठगे जाते हैं। बुद्धिमान से बुद्धिमान लोग भी क्या होते हैं, ठगे जाते हैं। तो हमें क्या है, ये सारी चीज़ें हमारे इस समय वातावरण में चल रही हैं, तो हमको क्या करना है, इस चीज़ को कंट्रोल करना है। एक शिक्षित प्राणी होते हुए जब वो लालच में आता है तो अपनी सारी संपत्ति क्या करता है, वो खो बैठता है। आज वही घटना सेठानी जी के साथ घटती है। ये बात जो सेठ जी कह रहे थे, सेठानी जी को बहुत दिन हो गए थे, सेठानी जी को बहुत दिन हो गए थे, यानी ये बात तो बहुत पहले की थी जब सेठ जी उनको समझाए थे। तो एक दिन क्या होता है कि जब सेठानी जी सुबह नहा के मंदिर जाया करती थी, तो मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना करती थी कि हे भगवान हमारा धन वैभव बढ़े और हमारा व्यापार क्या हो, फले फूले। ऐसा सेठानी जी ईश्वर से प्रार्थना करती थी, यानी ऐसा सेठानी जी क्या करती थी, ईश्वर से प्रार्थना करती थी। जो यानी ऐसा करते करते क्या करती थी, अपने मन में बुदबुदाती रहती। मन में बुदबुदाना मतलब अपनी बात मन ही मन कह देना, यानी अपनी बातों को क्या है, अपनी बात स्वयं में ही स्वयं से कह देना। यानी उनकी बात सुन के, एक दिन की बात है, लोग कहते थे कि जब साधु सज्जन आते हों और वो आशीर्वाद देते हैं तो कार्य क्या होता है, पूर्ण हो जाया करता था। यही सोच करके जो सेठानी जी थी साधु को क्या करती हैं, अपने घर आने के लिए, अंदर आने के लिए प्रवेश करती। लेकिन देखिए दिया क्या है इसमें बेटा कि एक दिन किसी ने सेठानी का दरवाज़ा
खटखटाया और दरवाजा खोलने पर उन्होंने पाया कि गिरवी वस्त्र धारण किए हुए साधु वेशधारी 3 व्यक्ति उनके द्वार पे क्या हैं, खड़े हैं और कहते हैं कि माँ कुछ भिक्षा देंगी। उनमें से उन तीनों साधुओं में से एक साधु बोलता है, बेटा वो साधु नहीं बल्कि वो क्या थे, एक ढोंग थे, एक ठग थे, यानी एक ठगने वाले व्यक्ति थे जो गिरवी रंग का वस्त्र धारण किए हुए थे, यानी एक साधु का वेश धारण किए हुए थे। सेठानी जी कहती हाँ हाँ, यानी क्या कहते हैं कि जरूर देंगे, ऐसा कह करके वो घर के अंदर आती हैं और एक थाली में भर के ढेर सारा आटा लेके जाती हैं और कहती हैं कि ये ले लीजिए। तो उनमें से एक साधु कहते हैं, हम तो दिन में उतना ही भिक्षा लेते हैं जितना हमें आवश्यकता होती है। देखिए, जब किसी के दिल को जीतना होता है ना, तो क्या करता है, वह मीठी मीठी वाणों से पहले वह सभी के दिलों को जीत लेता है, इसके बाद वो ठगने का काम करता है। तो पहले वह सेठानी जी के दिलों को क्या करते हैं, वो साधु जीत लेते हैं, इसके बाद उनको ठग लेते हैं। फिर कहते हैं कि हम तो उतना ही आटा लेते हैं जितना हमें आवश्यकता होता है, ऐसा वो जो साधु रहते हैं वो कहते हैं हम तो 3 हैं, लेकिन हमारे जो, यानी बीच में इशारा करते कहते हैं, यानी ये जो दूसरे साधु हैं ना, ये तो दिन में कुछ भी नहीं खाते हैं, ये तो दिन में कुछ भी नहीं खाते हैं, ये हिमालय पर्वत पे क्या करते हैं, तपस्या करते हैं। और ये देखिए, जब कोई भी साधु होता है बेटा, जो कोई भी सज्जन होता है ना, वह हमारे घर द्वार पे नहीं आता है, वो तपस्या करने के लिए एक योग रूप में हो जाता है, वह एक योग शैया पे होता है। ऐसा नहीं, जो सज्जन रहेगा तो हमारे घर द्वार तक वो नहीं आ सकता है, उसके पास उससे मिलने हमें स्वयं जाना होता है। लेकिन जो ठग होते हैं वो हमारे घर द्वार पे, देखिए आए दिन हमारे गांव में क्या होते हैं, आते रहते हैं और कहते हैं कि हम ऐसा चमत्कार कर देंगे, हम ऐसा चमत्कार कर देंगे। तो हमें उनकी बातों में कभी ऐसा नहीं फंसना चाहिए। तो चमत्कार की बात होती है कि जब साधु, क्योंकि सेठानी जी से गाँव के लोगों ने इनसे कहा था कि जो साधु होते हैं वो हमेशा चमत्कार करते हैं, तो आप भी इस तरीके की कहानी के भ्रम में ना फंसिए। अब देखिए इसमें क्या है, रुक्मिणी जी उनकी बातें सुनकर सोचने लगी, अवश्य ही कोई पहुंचे हुए योगी हैं। अब देखिए वो क्या करती हैं, ये सोचती हैं ये तो योगी ही होंगे, यदि इनकी कृपा हो जाए तो उनकी संपत्ति क्या होगी, हाथ बढ़ जाएगी ना। तो हाथ जोड़कर कहती हैं, हे महाराज धन्य है, मुझे भी अपनी सेवा का सौभाग्य दीजिए। देखिए रानी जी क्या होती हैं, उनकी बातों से पिघल जाती हैं और सेवा के अवसर के लिए मान करती हैं। शिष्य बोले, गुरु जी तो 12 वर्ष निरंतर मौन धारण किए हैं, यानी जो हमारे बीच वाले गुरु जी हैं ना, इन बीच में जो हैं, ये क्या किए हैं, 12 वर्षों से मौन धारण किए हुए हैं। यही घटना देखिए हमारे कालिदास जी के साथ हुआ था कि विद्वत में उनकी पत्नी थी, यानी कुछ ब्राह्मण थे, कालिदास ऐसे मूर्ख कवि थे जो जिस टहनी पे बैठे थे उसी टहनी को काट रहे थे। अब ये बेटा सोचिए, जो जिस टहनी पे बैठे रहेगा और उस टहनी को काटेगा, ये काटने का तरीका क्या है, एक हमें बैक साइड होना पड़ता है और एक हमें फ्रंट टाइप होना पड़ता है। तो हमें ये देखना होता है कि हम जिस टहनी को काट रहे हैं हमें किधर बैठना है। हम जिधर काट रहे हैं, ऐसा नहीं कि जो हमारी ऊपर के हिस्से होते हैं हम उधर ही बैठे हो, ताकि कटिंग हो तो हम क्या हुए, नीचे आ जाएं। वो देखते हैं और कहते हैं कि इससे बड़ा तो मूर्ख मुझे कोई मिलने वाला है ही नहीं, ऐसा वो ढूंढते हैं कि इतना बड़ा मूर्ख मुझे कोई मिलने वाला है ही नहीं। ऐसा करके वो क्या करते हैं, विद्वत्मा को हरा देते हैं। तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं बेटा फिर से। अब रानी जी के मन में क्या होता है, लालच बढ़ जाता है कि इन साधुओं का कृपा मेरे ऊपर हो जाएगा ना, तो हमारा धन ही धन क्या होगा, बढ़ जाएगा। सेठानी जी मन ही मन क्या होती हैं, गदगद होती हैं, मतलब बहुत खुश होती हैं, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। तीनों वेशधारी अंदर आते हैं और कहते हैं कि सेठानी जी एक घड़ा ले आइए, और कहते हैं सोने,
यानी कुछ हमें गहने दीजिए ताकि हम इस घड़े में डाल करके कुछ आपको चमत्कार दिखाएं। आप सेठानी जी सोचने लगती हैं कि गहने तो मेरे कौन रखे हैं, सेठ जी रखे गए हैं, अब हम गहने इनको कहाँ दें। तब तक चूड़ियों पे जाता है, यानी हाथ में चूड़ियाँ पहनी रहती हैं, उन चूड़ियों पे उनका ध्यान जाता है और अपनी चूड़ियाँ उतार के क्या करती है उस घड़े में, यानी उस साधु को क्या करती हैं, दे देती हैं। वो साधु अपना चमत्कार करके कहते हैं कि इसको आज नहीं कल खोलिएगा। ऐसा करके कहती हैं कल खोलिएगा, यानी प्रातः स्नान पूजा करके इस घड़े को खोलना, आपको गुरुजी का चमत्कार दिखाई देगा। आपका भाग्य है तो महाराज आप पर इतने अधिक प्रसन्न हुए कि आपके घर तक आए हैं। यानी ऐसा क्या होते हैं, ऐसा उन साधुओं से एक साधु बोलता है। सेठानी जी उनकी निष्प्रियता से बहुत प्रभावित हुई, यानी उनकी बातों से क्या हुई, बहुत प्रभावित हुई और मन ही मन सोचने लगी आज के ज़माने में ऐसे साधु कहाँ मिलते, सच में कहाँ गया है बेटा। यानी उनका एक बेटा था जिसका नाम क्या था, गौरव था। गौरव अपनी माँ को बार बार मना करता था, लेकिन उनकी माँ मानने वाली नहीं थी और बार बार कहते थे कि बेटा तुम साधुओं के चमत्कार को क्या जानोगे। ये बात जानकर गौरव को तो एक बार का भी चैन नहीं था। वह बराबर सोचने जा रहा था कि माँ आज कहीं ठगी न जाए। ऐसा कहने सुनने पर माँ का कोई असर पड़ ही नहीं रहा था, वो चुपचाप हो गया। उसने मन ही मन कुछ किया, जैसे वह 11वें वस्त्रधारी व्यक्ति पर घर से बाहर निकले वैसे ही गौरव माँ से बिना बताए वो क्या हुआ, उन तीनों साधुओं के पीछे लग गया। वे तीनों शहर से दूर निकल गए। एक टूटे फूटे खंडहर नुमा मकान में जाकर वे कहाँ रुके, वहां क्या किए, जो नकली जटाएं थे उन सबको क्या करते हैं, फेंक देते हैं। यानी वो जो थे वो क्या हुए थे, बने आदमी ने अपने कुर्ते की बांह से गौरव की माँ के गहने निकाले। जो साधु बने हुए थे वो अपने क्या किए, घड़े से निकाल कर अपने कुर्तों की बाहों में रख लेते हैं और वहीं से क्या करते हैं, निकालते हैं। अब गौरव ने और न देर करना उचित समझा, वह छिपते छिपाते तुरंत वहां से निकला और रिक्शा के जल्दी थाने पहुंचा। वहां उसके पिता के दोस्त क्या थे, गौरव इंस्पेक्टर थे, वो सारी बातें उनसे कहे और इंस्पेक्टर को ले करके वो उस स्थान पे पहुंचे जहाँ पे वो साधु अपनी जटाओं को फेंक करके अपने रूपों को दिखाना शुरू किया। जैसे ही पुलिस ने उनके हथकड़ी डाल दी, ले जाकर थाने में बंद कर दिया। शाम को उन्होंने सेठ सेठानी व गौरव को थाने बुलवाया। अपने गहने इंस्पेक्टर के रुक्मणी सेठानी आश्चर्य में पड़ गई। जब इंस्पेक्टर के पास अपने गहने को देखती हैं तो रुक्मणी जी आश्चर्य में पड़ गई। उन्होंने सेठ जी को घर भेजकर घड़ा मंगवाया, घड़ा खाली था। समझ नहीं पा रहे थे घड़ा खाली कैसे हो गया, कैसे उनके आभूषण इंस्पेक्टर के पास। गौरव ने माँ को कुछ नहीं बताया था। इंस्पेक्टर साहब ने रुक्मणी को सारी बातें बताई। उन्हें सुनकर वे बहुत चक्की रह गई। बहुत चक्की मतलब क्या, मतलब आश्चर्यचकित हो गई। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तीनों गेरुए कपड़े पहनने ठग होंगे। जो गेरुए रंग के वस्त्र पहनते हैं तो क्या वह ठग नहीं हो सकते हैं, बेटा वही तो हमारे ठग हैं। जिस इंसान को संसार में सबसे सच्चा माना जाता है वही इंसान क्या होता है, ठग का रूप धारण कर लेता है। इस संसार में कोई सच्चा है तो वह माँ सच्चा होती है। तो ये देखिए इसमें क्या है कि इंस्पेक्टर साहब ने सेठानी को समझाते हुए कहा, भाभी जी साधु यदि सच्चा है तो आदर का पात्र है, पर तो गेरुए कपड़े पहन लेने से वह कोई सच्चा साधु नहीं हो सकता है। सन्यासी निष्प्रिय व्यक्ति दुर्लभ है, जो है वे यो घर के घूमते घूमते, यानी वो हमारे घर के घूमते फिरते नहीं है। जो साधु होते हैं बेटा ना, हमारे घर के आसपास घूमते फिरते नहीं है। वे लोगों को लालच देते हैं, उन्हें आत्मकल्याण का रास्ता दिखाते हैं। जो हमारे साधु, जो हमारे सज्जन होते हैं ना, वो हमें लालच नहीं देते हैं, बल्कि वो हमारे आत्मकल्याण की बातें हमसे कहते हैं कि आप ये कर्म कीजिए और आपका कल्याण हो जाएगा। तभी हंसता हुआ गौरव भी वहां आ गया। इंस्पेक्टर साहब बोले, गौरव की सूझबूझ से, गौरव की बुद्धिमानी से आज ये एक बड़े धोखे से बची है। गौरव मुस्कुराते हुए बोला, माँ व्यक्ति धनी बनता है अपने श्रम से और बुद्धि से कोई भी किसी को धनवान नहीं बना सकता है। इंस्पेक्टर साहब बोले कि भाभी जी यह और कुछ नहीं, हाथ की सफाई मात्र होती है। देखा नहीं जादूगर कैसे कैसे करवट दिखाता है,
रुक्मणी सेठानी की समझ में अब ठगी की बातें आ गई। उस दिन उनकी सब जो आते थी वो क्या हुई, छूट गई। हर समय गहने पहनने रहना और किसी अपरिचित की बात पर बिना सोचे समझे अंधविश्वास कर लेना चाहिए। यानी क्या था कि हमें किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। यानी इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमारे घर के आसपास किसी भी प्रकार के ठग आ सकते हैं, हमें उनकी बातों में नहीं आना चाहिए। बेटा आपको नेक्स्ट वीडियो में क्या है, शब्दार्थ वगैरह लिखाए जाएंगे, आप अपनी उसकी कॉपी में फेयर करेंगे, मात्राओं का विशेष ध्यान देंगे। ओके, थैंक्स।